तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्तिक जी, दीजा निदात में पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कार्तिक जी, आप मुझे ये बताएं, जैसा कि आपने हमें बताया, आप संत रामपाल जी महाराज जी से सबसे पहले कब जुड़े? गुरुजी की मेहर हुई थी 2009 के अंदर। 2009 में आप छोटे से थे, तो आपकी उस टाइम की उम्र क्या रही होगी? लगभग ये होगी सर 12 या 13 साल। तो हमें इंजॉय करना चाहिए और नाचना गाना चाहिए, ड्रिंक करना चाहिए, मज़े लेने चाहिए। प्रभातवा बताते हैं कि ना जाने काल की खरडारी किस विधि डर जा पासावे हृदय नानक सुनो ध्याना मुश्किल हाल फकीरी थे। ये भी पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में बैठे हैं। दयानंद सरस्वती हैं, उनकी एक बुक है सत्यास प्रकाश जी। किसी का पति बाहर चला गया तो लेडीज उसके साथ दूसरे के साथ में मतलब कि शादी विवाह कर सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है। तो मतलब ये समाज के अंदर चीज़ें अच्छी नहीं है। तो आश्रम के दाएं बाएं पूरे चारों तरफ पुलिस प्रशासन वगैरह आ गया, अटैक वगैरह स्टार्ट हो गया, गोलियां बारूद। रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है उसके अंदर बाथरूम में कैमरे लगे हैं महिलाओं के। मैं भी आश्रम में जाऊँ 2009 से लेके अभी 2025 चल रहा है, अभी भी जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी राम मंदिर बना था तो वहाँ पर भी 1 महीने भंडारा चला था। ये सरकार इनके फ्लोर्स और संत रामपाल जी महाराज सरकार का विरोध न करके उनका साथ दे रहे हैं। अभी आप जो है वो ये स्मोकिंग वगैरह, ड्रिंक वगैरह, शादी वगैरह भी कभी कभार नहीं करते? कभी नहीं सर, आज तक छुआ भी नहीं है, कभी टच भी नहीं किया है। मुझे मिर्गी दौरा आता था तो मैंने जीने क्या छोड़ दी थी, तो एक्सीडेंट हो गया हमारा, बहुत भयंकर तरीके से एक्सीडेंट हुआ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार और आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल दी ज्ञान। तो आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे हमारे इस दी ज्ञान चैनल के पॉडकास्ट में। और हम दोस्त इस पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का अनुभव। और इसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ा विषय जो 2014 में संत रामपाल जी के आश्रम में बरवाड़ा कांड हुआ था, उसी पर रिसर्च करेंगे जो आज तक आपने शायद ही सुना हो। तो आप इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल की जो भी ये पॉडकास्ट वीडियो है वो आपने अच्छे तरीके से देखनी है। और आप अपने जो भी इस वीडियो में देखो उसका फीडबैक ज़रूर देना है। तो अभी हम हमारे आज के गेस्ट मेहमान कार्तिक जी हैं, उनका स्वागत करेंगे। और वो कार्तिक जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो है 2009 में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सारी चीज़ें बताएंगे। तो दोस्तों बाकी अब स्टार्ट करते हैं और वेलकम करते हैं कार्तिक जी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्तिक जी, दी ज्ञान अध्यात्मिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। एंड मैं आपको बता दूं, ये हमारे दी ज्ञान अध्यात्मिक चैनल का पहला पॉडकास्ट है। थैंक यू सर यहाँ मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, मेरे को भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, आपने फर्स्ट टाइम में आपने मुझे ही इनवाइट किया, आपका बार बार धन्यवाद। ओके। तो कार्तिक जी, आप मुझे ये बताएं, जैसा कि आपने हमें बताया, आप संत रामपाल जी महाराज जी से सबसे पहले कब जुड़े? जुड़ने के पीछे का कारण क्या रहा? सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, हिसार ज़िले के अंदर पड़ता है ये गांव चैनत। ओके जी। और हिसार से मेरा एक छोटा सा गांव है, चैनत गांव का नाम। और जो गुरुजियों का आश्रम है वो है बरवाला के अंदर। फ़िलहाल उस टाइम था जिस टाइम मैं जुड़ने से पहले था। तो गुरुजी की मेहर हुई थी 2009 के अंदर। यानी कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी से 2009 में जुड़े थे। हाँ जी, हाँ जी, 2009 के अंदर। तो उस जुड़ने के पीछे का कारण तो कोई होता है, क्योंकि बिना कारण तो हम खाना भी नहीं खाते, हमें भूख लगती है तभी खाना खाते हैं। तो जुड़ने का क्या कारण रहा आपका? हाँ जी, जुड़ने का कारण ये था कि एक मेरे पड़ोस में एक लड़की थी, यानी ताऊ की लड़की थी, बहन थी मेरी वो। सबसे पहले वो जुड़ी हुई थी गुरुजियों से, संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी से ओके। वो जुड़ी हुई थी। और उस दिन संडे था, उस टाइम में मैं छोटा से लड़का था 2009 के अंदर, इतनी नॉलेज नहीं थी उसके अंदर। तो आपने जैसा कि आपने बताया 2009 में आप छोटे से थे, तो आपकी उस टाइम की उम्र क्या रही होगी? लगभग ये होगी सर 12 या 13 साल। ओके, 12 से 13 साल के, तो एक नॉर्मली बच्चा होता है तो उसको उतना ज्ञान नहीं होता। हाँ जी वो। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से किस तरीके से मोटिवेट हुए? सर आप तो उस टाइम बच्चे थे। हाँ जी, मैं उस दिन संडे था, संडे को सत्संग होता था। तो मेरे यो ताऊ की लड़की थी जो, वो मेरे को आश्रम के अंदर ले गई।
बोली कि चले गए आश्रम में सत्संग देखने के लिए। तो माइंड में ये था कि सत्संग में कुछ गाना बजाना होता है। ओके। हाँ जी। मतलब कि आप सत्संग में जाने का आपका उद्देश्य ये था कि वहाँ पे गाना बजाना होएगा। हाँ जी। आप उस उद्देश्य को लेके सत्संग में गए थे। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आपने देखा होगा जगराते ऐसा कुछ उसमें गाना बजाना होता है, झांकियाँ वगैरह निकलती हैं, तो उसी के लिए मैं गया था। और जाने के बाद मैंने मॉल देखा, तो उस वहाँ पे अलग ही मॉल मिला मेरे को। हाँ जी। माहौल मतलब क्या अलग माहौल मिला? जैसे कि हम नॉर्मली हम देखते हैं अपने आसपास में ये जागरण जंबे वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे क्या रहती है कि जैसे बीड़ी वगैरह भी पीते हैं लोग, लड़ाई वगैरह हम लोग करते रहते हैं, ये चीज़ें हम नॉर्मली देखने को मिलती है। तो जो आपका संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग था, तो उसमें कोई डिफरेंस लगा आपको? बिल्कुल जी, वहाँ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, क्योंकि वहाँ एक साथ में सभी बैठे हुए थे। एक तरफ लेडीज़ बैठी हुई हैं, एक तरफ अपने भगत भाई बैठे हैं। तो अब बहुत सा माहौल बहुत चेंज है। वहाँ पे सत्संग चल रहा है, एक तरफ भंडारा चल रहा है, सत्संग भी चल रहा है। बिल्कुल लोग पूरे प्रेम से सत्संग सुन रहे थे। मेरे को फ़ील हो रहा था वहाँ ये कुछ अलग चीज़ है यहाँ पे। गया था क्योंकि वो बात ये है कि वहाँ एज मेरी छोटी थी। छोटी वाली बस ये थोड़ा-सा सुन लिया, खेल-कूद लिया। वैसे ज़्यादा नहीं उस टाइम मैं ये फ़ील कर पाया भी सत्संग क्या चीज़ होती है। सत्संग खत्म हो गया उसके बाद फिर हम घर आ गए थे। हाँ जी। ओके। तो आप जैसे कि सत्संग वहाँ पे ख़त्म हो गया, आप घर आ गए। तो सत्संग सुन के आप घर आ गए, तो उसके बाद में आप जुड़े तो नहीं उनसे, या फिर उसके पीछे का कोई कोई अन्य रीज़न था? मेरे साथ ऐसे ही 2-3 बार हुआ, मैं 2-3 बार ऐसे ही गया आश्रम में। तो मैं तीसरी बार गया ना आश्रम के अंदर, तो ऐसे ही मन में उत्तेजना हुई कि मुझे नाम लेना चाहिए। हुँ। ओके। तो मैंने वहाँ मेरी बहन से बोल दिया कि मेरे को नाम लेना है। तो बहन ने बोला, क्योंकि वो पड़ोस में थी, वो बिल्कुल फैमिली में तो नहीं थी वो। तो उन्होंने बोला कि अभी तुम्हारे घर वाले ऐसा कुछ बोल रहे कि तू नाम क्यों लिया, क्यों जुड़ गया? क्योंकि घर के अंदर कुछ माहौल अलग है और वहाँ का माहौल कुछ अलग था। तो मैंने कुछ नहीं देखा ना कुछ सुना, वैसे मैंने बोल दिया कि भी मेरे को नाम लेना। तो हाँ, गुरुजी की दया से मेरे को नाम मिल गया। नाम मिलने के बाद इतना फ़ील हुआ, महसूस हुआ कि जैसे कोई नई चीज़ मिलती है। जैसे कि एक लड़के को, छोटे लड़के को, बच्चे को एक खिलौना मिल जाता है, तो मेरे को ऐसा फ़ील हुआ। मतलब कि आपको मात्र नाम लेने से भी बहुत अच्छा फ़ील हुआ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ है मेरे को। बिल्कुल, फिर तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में आप संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन से जुड़ गए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन से जुड़ने के बाद आपको कुछ फ़ायदे हुए हो? बिल्कुल जी, बहुत से फ़ायदे हुए मेरे को। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक माइंड होता है, उस माइंड को एक संतुष्टि होनी चाहिए। सबसे पहले उस शांत होना चाहिए। बिल्कुल चाहिए। आज के टाइम में हम देखा जाए तो किसी बंदे का माइंड सेट नहीं है। चिंता से भरा है, टेंशन है, किसी का लेना है, किसी का देना है। ऐसे माइंड में ऐसे भरा पड़ा है। बिल्कुल। और सत्संग एक ऐसी सरल चीज़ है, उससे अपने माइंड को, शरीर को एक सरल बना सकते हैं। तो बाद में जाके मैंने ये चीज़ें को फ़ील और फेस किया। बिल्कुल। ओके कार्तिक जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का जो कारण बताया, काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा भी लगा। और जब आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ चुके थे, ओके, तो उसके बाद आपको कुछ अपने आसपास के एनवायरनमेंट से नकारात्मक चीज़ें जो फेस करनी पड़ी, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ जी, बिल्कुल हुआ, क्योंकि एक नाम लेना, एक गुरु की शरण में जाना थोड़ा-सा एक हटके बात है। बिल्कुल। क्योंकि फैमिली के अंदर एक माहौल अलग था और एक नाम लेने के बाद मेरे अंदर माहौल वो अलग क्रिएट हुआ। मतलब बात ये है कि घरवालों ने ऐसे बोल दिया, मतलब कि फैमिली वाले ऐसे बोलते, मेरे माइंड में ये गया, कभी घर वाले कुछ बोल ना दे, तू नाम किससे पूछ के लेके आया है। ऐसे माइंड में बातें गई। लेकिन परमात्मा की दया से, गुरुजी की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके। तो जैसा कि आपने कार्तिक जी बताया कि आपने जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आपने कुछ चीज़ें फेस की, जो आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से नकारात्मक चीज़ें आपको देखने को मिली। तो उसमें
हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन से, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा लेता है, वो ही ये चीज़ें क्यों फेस करता है। क्योंकि देखो, गुरु तो नॉर्मली यार सारे बनाते हैं और बनाना भी चाहिए। हालांकि अपने जो इंडियन यूथ के हिसाब से देखा जाए तो वो क्या है, उनकी एक अलग सोच है, उनकी एक अलग अवधारणा बनी हुई है कि यार ये जो ज़िंदगी है, ये जो ज़िंदगी है, जो युवा है, ये जो हमें इंजॉय करना चाहिए और नाचना गाना चाहिए, ड्रिंक करना चाहिए, मज़े लेने चाहिए। तो आप एक युवा होके आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, तो ऐसा क्यों? देखिए जी, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया है कि गुरु बनाना क्यों ज़रूरी है। हम्म, गुरु बनाया किसने नहीं है? मैं आपसे पूछूं कि गुरु किसने नहीं बनाया? आप इतिहास उठा के देखोगे तो गुरु सभी संतों महाराजों ने सभी ने बनाया है। बिल्कुल सही बात आपकी। जैसे कि मैं बताऊं आपको, स्वामी रामानंद जी, बिल्कुल। गुरु नानक देव जी, हाँ जी। रविदास जी, ये जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उन्होंने गुरु बनाए हैं और गुरु के बिना मुक्ति नहीं है। आपको भी पता भाई चीज़ों का। बिल्कुल, ये बात तो है कार्तिक जी। ये चीज़ें जो है ना, मैंने अपने इन्वायरमेंट में तो सुनी है गुरु बनाना चाहिए। एंड जो मैंने तो थोड़ा बहुत मैं भी शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति करता हूँ, शास्त्रों को देखता रहता हूँ, तो ये चीज़ें तो एक देखी है यार मैंने। कोई भी इतिहास, यानी कि मैंने द्वापर त्रेता युग का इतिहास उठाया ना, श्री कृष्ण श्री राम का भी, तो उसमें भी उन्होंने गुरु बना रखे हैं। आज की यूथ हैं, वो क्या कहते हैं कि यार ये गुरु बनाना, जैसे कि मैं आपको देख पा रहा हूँ, हमारी ऑडियंस भी आपको देख पा रही है, आप यूथ हो एंड मैं भी यूथ हूँ। तो आज का जो यूथ है ना, वो टेक्नोलॉजी की साइड ज़्यादा जा चुका है, तो वो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, है ना। हालांकि मैंने देखा है कि गुरु बनाना ज़रूरी है और आपने भी अच्छे तरीके से बताया। एंड मैंने थोड़ा सा शास्त्रों का अकॉर्डिंग भी अगर मैं बात करूँ, थोड़ा बहुत मैं भी ज्ञान रखता हूँ। तो देखो, द्वापर त्रेता युग में श्री राम और श्री कृष्ण का तो इतिहास उठाते हैं, उसमें भी हम कहीं ना कहीं जो है गुरु का वहाँ पे रोल देखते हैं। ओके, बट आज की जो समस्या है गुरु बनाने की और भक्ति करने की गुरु बना के, वो बहुत कम हो चुकी है। क्योंकि ऑलमोस्ट जो यूथ है ना, वो बोलता है कि यार भक्ति करने के लिए बुढ़ापा पड़ा है, अभी तो यूथ है, मज़े लेने चाहिए, चिल करना चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो सर, बात ये है कि आपने बुढ़ापे का नाम लिया है। हाँ जी, गिफ्टू। बुढ़ापे में कहाँ भक्ति होएगी? कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, आप भक्ति कर सकते हो बुढ़ापे के अंदर। तो मैं कार्तिक जी, वही तो बात है ना, वही तो चीज़ें हमने ऑडियंस की क्लियर करनी है कि जो हमारी ऑडियंस है ना, वो उनका मानना है। ऑडियंस को आप क्या कहना चाहोगे? प्रभात वहाँ बताते हैं कि ना जाने काल की खरडारी, किस विधि डर जा पासावे, हृदय नानक सुनो ध्याना, मुश्किल हाल फकीरी रे। मतलब उसका कोई आज के टाइम में ये नहीं कि मौत कब आ जाए। ये तो हकीकत है अभी। बुढ़ापा एक आगे वाला प्रोसीजर है, बुढ़ापा आना। लेकिन उससे पहले जवानी भी आती है। जवानी में आपकी मौत हो गई, मेरी हो गई, तो बुढ़ापा तो बहुत दूर है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया पॉइंट बोला आपने कार्तिक जी। क्योंकि आपने ये बात बोली ना, मौत कभी आ सकती है। हाँ जी, इसलिए मुझे याद आ गया कि आज हम देख पा रहे हैं, आज हम क्या देख पा रहे हैं कि बाप जो है ना, वो अपने बेटे की मौत देख पा रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन ये सतयुग के अंदर नहीं था ऐसा। हाँ, ये माहौल सतयुग में नहीं था, ये कलयुग के अंदर है। बिल्कुल, ये बात तो पहले बाप मरता है, बाद में बेटा। हाँ, इसीलिए भक्ति जरूरी है, गुरु बनाना जरूरी है। काफ़ी अच्छी चीज़ें आपने बताई। ठीक है। एंड अगला मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताइए कार्तिक जी, जैसा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, हाँ जी, तो हमने इन बीते सालों में बहुत सी चीज़ें देखी है। जैसा कि अभी जो पीछे एक बरवाड़ा कांड हुआ था, और ऑलमोस्ट सभी लोगों को ये भी पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में बैठे हैं। तो उनके पीछे की सच्चाई क्या है, वो तो या तो परमात्मा जाने, या फिर जो है वो सच्चाई है। ठीक है ना। तो उसके पीछे की जो बरवाड़ा कांड हुए थे, तो थोड़ा उसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि मैं तो जैसे बरवाड़ा कांड हुआ था उस टाइम मैं देख रहा था, हालांकि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पे अटैक जैसे हो रहे थे, उस टाइम मैं भी ये सोच रहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो गलत है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? कुछ है आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो निर्दोष है? बिल्कुल जी, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है। ये क्या था कि इसके पीछे एक
आप ये बोले ना कांड हुआ था, ये कांड नहीं था वैसे तो, ये साजिश थी। साजिश। हाँ जी, इससे पहले क्रोथा कांड हुआ था, परवाला कांड से पहले क्रोथा कांड हुआ था। बिल्कुल हाँ, 2006 के समथिंग हुआ। हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो वो भी एक साजिश थी, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान है, वो तो प्रचार होएगा। बिल्कुल भाई। लेकिन कुछ समाज के अंदर है तो भी इंसान रहते हैं, तो उन्होंने ऐसे ही उसके अंदर परमात्मा के ज्ञान के अंदर शामिल करना स्टार्ट कर दिया गलत चीज़ों के अकॉर्डिंग। जैसे कि एक अपने स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, उनकी एक बुक है सत्यास प्रकाश। यस यस, मैंने भी सुना है उसके बारे में। हाँ जी, तो उनके उसकी जो बुक है उसके अंदर एक वो सत्य नहीं है, बिल्कुल झूठ है। उसके अंदर ये बोला गया है कि कुछ ऐसी पर्सन है कि सूर्य पे इंसान रह सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी पढ़ा था उसमें, वो जो लड़की है वो 17-18 साल की लड़की है जी, और 45 साल का आदमी, मतलब उनका शादी करवानी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, किसी का पति बाहर चला गया तो लेडीज उसके साथ दूसरे के साथ में मतलब कि शादी विवाह कर सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है। तो मतलब ये समाज के अंदर चीज़ें अच्छी नहीं है। तो उसी पे गुरुजियों ने प्रश्न उठाए थे, क्वेश्चन किए थे। ये सत्यानाश प्रकाश नहीं, ये सत्यानाश प्रकाश है ये। ओके। हाँ हाँ जी, तो उन्होंने उनके जो भगत थे, अनुयायी थे, तो उन्होंने क्या किया, गुरुजियों के ऊपर अटैक करवा दिया क्रोथा के अंदर। तो उसी की वजह से मतलब कि वहाँ के केस स्टार्ट हो गई, फिर वहाँ आश्रम बंद हो गया। तो बाद में बरवाड़ा कांड के बरवाड़ा में सत्संग आरंभ हुआ, आश्रम बना। तो उसी की वो चल रही थी, उसकी पेशी चल रही थी। तो एक टाइम क्या था कि गुरुजियों को थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम थी, तो उस टाइम में मतलब क्या है कि पेशी पे नहीं जा सके गुरुजी। हाँ जी। तो बाद में गुरुजियों पे प्रेशर डाला गया, ये हरियाणा सरकार बोल दूँ मैं, तो प्रेशर डाला गया। तो क्या हुआ, गुरुजी उस टाइम हेल्थ प्रॉब्लम में थे, तो हेल्थ के अकॉर्डिंग मतलब कि गुरुजी जा नहीं सके। तो इंस्टीट्यूट भी ये कहता है, और डॉक्टरों के भी ये बोलना था कि उनको बेड रेस्ट चाहिए। ओके। तो बेड रेस्ट मिलना हुआ था, लेकिन ऊपर से दबाव ये था कि आपको पेशी पे आना पड़ेगा। तो उस टाइम गुरुजी गए नहीं थे, तो उन्हें हरियाणा सरकार ने क्या किया, एक मॉल ऐसा क्रिएट कर दिया, गंदा मॉल क्रिएट किया। वहाँ पे आश्रम के दाएं बाएं पूरे चारों तरफ पुलिस प्रशासन वगैरह आ गया, अटैक वगैरह स्टार्ट हो गया, गोलियां बारूद ऐसे बहुत सा मतलब कि हाँ सी बराजी चली गई वहाँ। हमने खुद ने देखा था ये सारी चीजें। जी तो मोटा मोटी आपका कहने का ये मतलब है, बरवाड़ा कांड का जो पीछे का रहस्य है वो ये है, ये 2006 से जो क्रोथा कांड हुआ था उससे रिलेट कर रहा है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो आपका कहने का ये मतलब है कि जो दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश या सत्यानाश प्रकाश, जो भी आप बोल रहे थे, है ना, तो उसमें जो भी चीजें लिखी हुई थी, चीजें तो क्या थी, वो गंदी चीजें लिखी हुई कोई, बिल्कुल है ना, तो उस चीजों से क्या है, आर्य समाजी भड़क गए और उस टाइम क्रोथा कांड करवाया। क्रोथा कांड में से संत रामपाल जी महाराज और उसके जो भी फॉलोअर्स हैं वो वहां से निर्दोष पाए गए। तो उनकी पेशी चल रही थी, रामपाल जी महाराज जी पेशी में न जा पाने के कारण उनको वहां पे जो भी वो बरवाड़ा कांड हुआ था वो देखने को मिला। यही है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके, वो सही है। अच्छा, तो ये बात है आपकी। तो मुझे ये बताइए कि यार ये चीजें हमें देखने को क्यों मिल रही है कि जो भी संत है अपना ज्ञान प्रचार करता है, या तो वो संत गलत पाया जाता है ना, या फिर क्या है, जनता गलत पाई जाती है। ये जो चीजें हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये नहीं बन पा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, जो गुरु होता है ना, उस एक ही गुरु होता है जो सच्चा ज्ञान देता है। बिल्कुल। इनको हम बोलते हैं सतगुरु। सतगुरु। ओके। समाज के अंदर, देश के अंदर आपको बहुत से गुरु मिल जाएंगे। आज के टाइम में, हाँ बिल्कुल, आपने ये बात बोली तो मेरे को एक पॉइंट हो रहा आया कि आज के टाइम में ना ट्रेंड भी गुरुओं का चल रहा है यार, बिल्कुल भी। है ना कार्तिक जी, आज ट्रेंड जो है वो गुरुओं का चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा रील्स वगैरह में 9-9 साल के बच्चे गुरु बन रहे हैं, हाँ जी, है ना। लेकिन वो क्या है कि एक गुरु बनने की उम्र नहीं होती है, पहले ज्ञान लेना होता है, बिल्कुल सही बात। वो भी सतगुरु से। सतगुरु एक ही होता है, आपको जैसे शास्त्रों में भी लिखा है, गीता अध्याय 2 के श्लोक नंबर 4, गीता अध्याय 5 के श्लोक नंबर 9 के अंदर परमात्मा ने गीता के अंदर बताया गया एक संसार रूपी वृक्ष है, उसको प्रत्येक ईश्वर को बता देगा।
हाँ, वो पूर्ण गुरु है। बिल्कुल। हाँ जी, तो आपको सद्गुरु की खोज करनी चाहिए, न कि गुरु की। तो जो आपने बताया कि गीता जी के अंदर जो है संसार रूपी एक उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, हाँ जी, तो वो क्या और गुरुओं ने नहीं एक्सप्लेन किया कि आपके संत रामपाल जी महाराज जी ने एक्सप्लेन किया कुछ चीज़? बिल्कुल जी। एक्सप्लेन कर सकते हैं तो संत रामपाल जी कर सकते हैं। काफ़ी मतलब कि आप कि दूसरे गुरु के पास जाओगे तो इन चीज़ों का उनको ज्ञान ही नहीं है, बता ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात आपकी, ओके। तो काफ़ी आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया बरवाड़ा कांड, और बीच-बीच में आपने ये भी बताया कि गुरु बनाना क्यों ज़रूरी है, और बरवाड़ा कांड की कहानी भी कहीं न कहीं हमारे ऑडियंस को ज़रूर रूबरू करवाएगी सच्चाई से। और मेरे कुछ उनमें से भी डाउट्स हैं बरवाड़ा कांड के समय जो मैं देख रहा था, टेलीविज़न में देख रहा था, उस टाइम मैं भी छोटा था कई, तो उस टाइम मैं वो चीज़ें देख पा रहा था, तो उसमें क्या था कि मीडिया पे कुछ चीज़ें दिखाई जा रही थी। तो आपने भी सुनी होगी और आज भी वो चीज़ें हैं, ठीक है ना? और जैसे कि बोल रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है उसके अंदर बाथरूम में कैमरे लगे हैं महिलाओं के, और भी बहुत चीज़ें नशा वगैरह, तो इन चीज़ों में कुछ सच्चाई है या फिर ये एक राजनीतिक मुद्दा है? देखो, लगाने पे केस कोई भी लगा सकता है, कुछ भी लगा सकता है। मैं भी आश्रम में गया हूँ 2009 से लेके अभी 2025 चल रहा है, अभी भी जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी भी सिस्टर जाती है वहाँ पे, मेरी भी मदर जाती है, सभी जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता तो हम क्यों जाने देते उनको। ये वहाँ पे क्या है कि बस ऐसे ही गलत चीज़ों का फैलाव किया हुआ है, बस बदनाम करने के लिए। कार्तिक जी, मैं आपकी बातों से एग्री हैं। भी हाँ, अगर गलत चीज़ है तो हमारे पेरेंट्स, हमारी वाइफ़ भी जाएगी, हमारे बच्चे भी जाएँगे, हमारी सिस्टर भी जाएगी। एग्री हूँ आपकी बात से भी, हम गलत जगह पे नहीं भेजते। तो जैसे कि आज हम कुछ संत हैं, कुछ बाबा हैं जो गलत हैं, एक्चुअली में गलत पाए गए हैं। उनकी सीबीआई जाँच भी हुई है। हालाँकि संत रामपाल जी महाराज की तो मैंने अभी सीबीआई जाँच नहीं देखी। काफ़ी उनकी वो ऑडियंस है, उन्होंने इसके लिए सरकार से गुहाइश भी कर रखी है कि ये इस पे सुनवाई हो, हमारी सीबीआई जाँच हो, तो उस पे नहीं हो रही। लेकिन काफ़ी संतों पे हुई है सीबीआई जाँच और वो हालाँकि गलत पाए गए हैं। वहाँ पे लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ गलत हुआ है। तो वहीं भी तो किसी की फैमिली जाती थी, किसी की बच्ची जाती थी, किसी की बहन जाती थी। वो भी तो गलत नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उनके साथ कहीं न कहीं गलत हुआ है। ओके कार्तिक जी, काफ़ी चीज़ें आपने अच्छी तरीके से बताई। एंड कार्तिक जी, मुझे आप ये बताएँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन काफ़ी चला और चल भी रहा है। लेकिन जो बरवाला कांड हुआ था जिस पे हमने अभी चर्चा करी, बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी महाराज जी को एंड उनके फॉलोअर्स को जो क्या-क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, मेरा मतलब कि क्या-क्या चुनौतियाँ फेस करनी पड़ी संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन में, क्या उतार-चढ़ाव आए? देखो, ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है। वो एक परमात्मा का मिशन है कि जैसे कि मतलब कि एक प्रचार करना है। प्रचार क्या है कि छोटे सतह पे भी हो सकता है, बड़े सतह पे भी हो सकता है। जो कोई तो एक मालिक की लीला थी ये कांड। तो उस टाइम में क्या था कि जैसे कांड हुआ तो मालिक का इतने जोर तोर से मतलब कि विरोध भी हुआ, कुछ लोगों ने विरोध भी किया। और आज का टाइम देखा जाए तो 2025 के अंदर इतने आश्रम बन चुके हैं, जितने पहले थे ना उससे कई गुना बन चुके हैं। 12-13 आश्रम अभी भी हैं और बनने भी लग रहे हैं। और सेम सभी के सेम प्रोसीजर है सभी का, खाना भंडारा, सत्संग सेवा, जूते सेवा, जितना भी है सभी में सेम है। ओके कार्तिक जी। तो उसके अंदर एक टाइम ये था कि मतलब जो कांड हुआ था, थोड़ा सा भक्तों के अंदर भी डर पैदा हो गया था, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ऐसा ही माहौल क्रिएट किया था। खुद मैं अपनी बता रहा हूँ, ऐसा हो गया था रिश्तेदारी में, फैमिली के अंदर फ़ोन आने लगे थे कि भी पुलिस क्या है कि छापे मार रही है अभी। तो कुछ लड़कों ने, भक्तों ने ऐसे मतलब कि गुरुजी के फ़ोटो उतार दिए थे मकान से, घर से। तो ऐसे भी मतलब फेस हुआ है, डरे भी हैं कुछ, कुछ ऐसे भी थे जो निडर थे। इन बातों का मेरे पे तो कुछ असर पड़ा नहीं, क्योंकि मैं तो जानता था गुरुजी के बारे में भी वो सत्य हैं, उनका ज्ञान सत्य है, परमात्मा एक है, कबीर साहिब जी हैं जैसे, आपको पता होगा। तो इन चीज़ों पे मेरे को कुछ ऐसा असर नहीं पड़ा। और 2009 से लेके 2025 तक मैं ऐसा ही हूँ।
ओके, मतलब कि जब 2014 में बरवाड़ा कांड हुआ था, तो उस टाइम कुछ उतार चढ़ाव आए थे, जैसे कि आपने बोला कि आस अपने घरों में जो है छापे पड़ने लगे थे, हाँ जी, ठीक है। और उसके अलावा कुछ भगत जो है वो भगती भी छोड़ दी थी, हाँ जी, और कुछ ने जो घर से फोटो भी निकाल दी थी, ये चीज़ें थी। ये चलो उतार हो गए। और चढ़ाव की आपने बातें बताई, जैसा कि अपने अभी जो नामदान के अंदर है वो भी काफ़ी बताए। और इसके अलावा जो है अपने आश्रम भी काफ़ी बन गए, भंडारा भी चल रहा है। और इसके अलावा मैं भी कुछ चीज़ें देखता हूँ, न्यूज़पेपर्स में देखता हूँ कि जैसे अभी राम मंदिर बना था तो वहाँ पर भी 1 महीने भंडारा चला था। और इसके अलावा जैसे ये लॉकडाउन लगा था, उस टाइम भी मैं चीज़ें देख रहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स हैं वो घरों में है ना खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं, और आश्रमों के अंदर जो है बेड लगे जा रहे हैं। ये चीज़ें देखी है यार, ये काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी मेरे को, जो समाज के लिए अच्छी है। हाँ जी, बिल्कुल जी। ठीक है, हालाँकि समाज उनका विरोध कर रहा है, लेकिन ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी, ये सरकार इनके फॉलोअर्स और संत रामपाल जी महाराज सरकार का विरोध ना करके उनका साथ दे रहे हैं। ओके, काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई। और मतलब कुछ चीज़ें जो संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन में बहुत तेज़ी से देखने को मिली, हाँ जी, वो चीज़ें बताएँ जो 2014 में बरवाड़ा कांड के बाद में उतार के बाद इतने चढ़ाव आए जो बहुत तेज़ी से अभी भी देखने को मिल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बदलाव हुए, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई। बदलाव बहुत सा सामने आया है, जैसे कि आश्रम बन गए, शादियाँ जिसको आप शादी बोलते हैं और रामायणी बोलते हैं उस चीज़ को। पहले क्या था कि कुछ ही संख्या में मतलब शादी होती थी, अभी क्या है कि सैकड़ों में होती है, बिना दहेज के। बहुत बड़ी बात है ये कि बिना दहेज के सैकड़ों में शादी होना। बिल्कुल कार्तिक जी, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। और मैं अगर मेरी बात करूँ ना, तो मैं छोटा-सा था, है ना? मेरा भी एक माइंडसेट था, मेरे को मेरे टीचर ने बताया, मेरे काफ़ी अच्छे टीचर्स रहे। उन्होंने जब मैं छोटा था स्कूल में मैच्योरिटी की तरफ आने लगा था, तो मेरे को 2 चीज़ें सबसे बेस्ट लगी, जो आज आपके संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन है, उसमें जो चीज़ें हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। एक तो आपने बताया दहेज मुक्त। हाँ जी, क्योंकि यार उस टाइम क्या था कि उस टाइम बहुत जब हम छोटे थे, ठीक है ना, तो उस टाइम क्या, ये भ्रूण हत्या का काफ़ी क्रेज़ था। अभी तो हालाँकि कम हो चुका है, उस टाइम तो ट्रेंडिंग में था ये, ठीक है। ये क्यों होता था? ये इसका रीज़न कहीं न कहीं दहेज ही होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। हाँ, और उसके अलावा आपने जैसा कि बोला, इसमें क्या है, दहेज मुक्त शादियाँ होगी, और भी जैसे ये नशा वग़ैरह भी शायद ख़त्म हो रहे हैं धीरे-धीरे। हाँ जी, इन चीज़ों में कुछ हाँ जी। जो संत रामपाल जी के फॉलोवर हैं, वो न तो कोई नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं बिल्कुल और न ही हाथ लगाते हैं। सेवन की तो बहुत दूर की बड़ी बात है, उनको टच भी नहीं करते हैं। अगर कोई ऐसा मतलब कि बीड़ी पीने वाला माचिस माँगने लग जाए, तो वो भगत है जो माचिस भी नहीं देंगे। गुरुजी की शरण में नहीं होता मैं, तो शायद मैं भी आज कोई सिगरेट वगैरह नशे के शायद कि उसी राह में होता मैं भी, बिल्कुल। यानी कि अभी आप जो है, वो ये स्मोकिंग वग़ैरह, ड्रिंक वग़ैरह, शादी वग़ैरह भी कभी-कभार नहीं करते? कभी नहीं सर, आज तक छुआ भी नहीं है, कभी टच भी नहीं किया है। मैं लगभग मैं 25-26 साल का हो गया हूँ, तो आज तक मैंने टच भी नहीं किया है। मतलब तो गुरुजी की दया से। मतलब टच करना, मतलब आप किसी को ले भी नहीं देते? बिल्कुल भी नहीं। ल्याने जाने जे तो कोई वो बड़ी बात नहीं है ना कार्तिक जी। नहीं सर, बात ये है कि मतलब हम अगर नहीं पीते हैं, किसी को लाकर भी देंगे, तो उतना ही हम दोषी हैं जितना पीने वाला है। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि देखो गलत काम कर रहे हैं कोई, और उसके अगर माँ हमें साथ देना वो गलती है। हाँ, ये तो है। ये चीज़ें तो मैंने भी पढ़ी है थोड़ी बहुत, कि ये मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक चीज़ भी देखी थी, मैं आपको बता भी देता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि देखो मान लो किसी को चोरी करनी हाँ जी, है ना? तो चोरी करनी है, तो जैसे मान लो मेरे को चोरी करनी है, और आप उसमें क्या है, मेरे को चाकू ला के दे रहे हो। क्या पता वो चाकू किसी को लगे, और उसका प्रायोरिटी तो आपको भी जाएगी, जायज़ ही है। सेम प्रोसीजर ऐसे ही है। और क्या पता अगर वो चाकू ना भी देते तो मेरा मूड चेंज भी हो जाता। हाँ जी, हाँ, ये बात तो आपकी कहीं न कहीं सही है। ओके। ई, चलो बहुत अच्छी बात है। एंड मुझे आप ये बताइए कि काफ़ी चीज़ें बरवाड़ा कांड के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन में देखने को मिली, और आज भी उनका मिशन काफ़ी ज़ोर-शोर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि विदेशों में भी ये एक ब्रांड सा बन चुका है। ठीक है? काफ़ी ज्ञान चल रहा है, क्योंकि यार आज के टाइम में दुनिया बहुत दुखी है। ठीक है? तो आप मुझे ये बताएँ कि ऐसा एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ जिसका क्रेडिट जो है वो आप संत रामपाल जी महाराज को देते हो आज के टाइम? कुछ हुआ हो आपके साथ ऐसा? हाँ जी, मैं सारी प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। जी। मुझे मिर्गी दौरा आता था।
मिर्गी द्वारा। तो हाँ, ये तो यार काफ़ी ख़तरनाक है जी, दिक्कत है। तो उसी की प्रॉब्लम थी मेरे को उस टाइम में, जिस टाइम मेरे को ये प्रॉब्लम थी, तो मैंने जीने क्या छोड़ दी थी। तो स्कूल टाइम में जाना, घर पे आना, तो उस चीज़ का भरोसा नहीं था कि किस टाइम पे या ये दिक्कत मेरे को कब आ जाए। ओके, और ये समस्या आपको स्कूल वगैरह में होती थी? बिल्कुल होती थी, मैं परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं बता रहा हूँ ना कि जीने की मैं उम्मीद छोड़ दी थी। तो उसके बाद क्या था, मैंने गुरुजी से नाम लिया 2009 के अंदर। तो मैं आश्रम में गया। आश्रम में नाम लेने के बाद तो गुरुजी से मैंने प्रार्थना की कि गुरुजी मैं मेरे को ऐसी दिक्कत है। तो गुरुजी ने हँस के बोला कि बेटा कोई बात नहीं, परमात्मा की भक्ति कर, अपने आप ठीक हो जाएगा। उस टाइम के बाद मैंने कोई भी टैबलेट वगैरह आज तक नहीं लिए। और वो आपको बिल्कुल भी कभी एक बार भी प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं जी, बिल्कुल कभी नहीं हुई है। मानना पड़ेगा, ये तो काफ़ी और फ़ायदे की बात करूँ तो मेरे को बहुत से फ़ायदे हुए हैं, शारीरिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी। और एक एक टाइम की बात बताता हूँ, ऐसे हम कहीं घूमने गए हुए थे, थोड़ा-सा टाइम टाइम ज़्यादा हो गया था। तो क्या हुआ कि हम बाइक से आने लग रहे हैं, तो बीच में ऐसी कोई चीज़ आती है, मैं बाइक पे बैठे थे 2 जने, पीछे मैं था और एक ड्राइवर था। तो फिर सामने से कुछ ऐसी चीज़ आने लग रही है, कोई जैसे ईंट वगैरह हो, तो उस लड़के को लगती है जो ड्राइव करने लग रहा है। तो मैंने वो देखी है, तो एक्सीडेंट हो गया हमारा, बहुत भयंकर तरीके से एक्सीडेंट हुआ। नीचे कोई ऐसी कोई दरख़्त खड़ा था, उसके अंदर वो एक्सीडेंट हो गया हमारा, बिल्कुल ही। तो उसका क्या हुआ कि उसको मतलब कि हाथ वगैरह टूट गया, ये कंधा हिल गया, निकल गया, ये जबड़े का ऑपरेशन हुआ उसका। ओके। और मेरे की गुरुजी की दया से मुझे कुछ नहीं हुआ, क्रॉस तक नहीं आई आप? कुछ भी नहीं हुआ मेरे को। वो भी जो जो साथ में खड़े थे, वो भी हैरान हो गए भी। सबसे ज़्यादा तो चोट पिछले वाले को लगती है। बिल्कुल, ये चीज़ें तो मैंने खुद ने देखी है। मेरे को कुछ मालिक की दया से कुछ भी खरोच ना आई। बिल्कुल, ओके। बहुत बढ़िया कार्तिक जी, आपने काफ़ी एक्सपीरियंस की चीज़ें बताई एंड जो आपने दुःख देखे और आप अपने आप में चेंज देख पा रहे हो, इससे मेरे को भी और मैं अपनी ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगा कि यार ये तो काफ़ी अपने आप में एक लॉजिक है, ठीक है ना? कि कितने अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं, जो हम लाखों रुपए से नहीं कर पा रहे, ये इन्होंने देखो आप, क्योंकि हम ऐड वगैरह देखते हैं आज के टाइम में, मिर्गी के लिए भी है ना लाखों रुपए देने पड़ते हैं और फिर भी उनका इलाज नहीं होता है। तो कार्तिक जी, आपने ये चीज़ें तो काफ़ी अच्छे तरीके से बताई एंड मैं यूथ को भी यही बोलना चाहूँगा कि यार कहीं न कहीं हमने भी संत रामपाल जी महाराज जी को जो है एक बार फॉलो करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हम लाखों रुपए लगा रहे हैं तो क्या पता उनकी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? है, ओके, मैं मानता हूँ ये चीज़ें। तो अभी आपने काफ़ी चीज़ें बताई, तो मेरे आपसे 3 क्वेश्चन रहेंगे। हाँ जी। वो आपने मेरे को उनका जवाब देना है। ये क्वेश्चन मेरे नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन मेरी ऑडियंस के हैं और वो कोई किसी वृद्ध के नहीं है, किसी वृद्ध महिला के नहीं है, ठीक है? वो क्वेश्चन हमारे जैसे यूथ के हैं, ठीक है ना? क्योंकि यूथ कहीं न कहीं जो है आज के टाइम में दिखावटी ज़िंदगी जी पाने के कारण वो अकेला है। सोशल मीडिया पे उसके काफ़ी फ्रेंड्स हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर से अकेला है, ठीक है? तो हमने क्या है उनको अच्छे तरीके से बताना है, समझाना है कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन से जुड़ने से उनको कुछ फ़ायदा होगा, उनकी ज़िंदगी में सुधार आएगा। तो मेरे आपसे 2-3 क्वेश्चन हैं जो मेरी ऑडियंस के हैं, वो मैं आपसे करना चाहूँगा। आई होप कि आप उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाओगे, ओके? तो मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसमें क्या है, एक मेरी ऑडियंस है, वो बोल रही है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं, वो जो ये करवा चौथ के व्रत वगैरह होते हैं, शिव के या पार्वती के जो भी व्रत होते हैं, जो भी हमारी जो युवा ऑडियंस है, गर्ल्स एंड बॉयज़ जो भी हैं, वो कह रहे हैं कि ये व्रत वगैरह छुड़वाते हैं, तो जिससे कि करवा चौथ का व्रत हो गया, उससे जैसे कि अपने पति की उम्र लंबी होती है, हैं? और मतलब इसीलिए व्रत किए जाते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? आप उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो? हमें हमारी ऑडियंस को बता सकते हो? देखो, सबसे पहले मैं शास्त्र की बात करूँ, तो शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि आपको व्रत करना चाहिए और व्रत करने से आपकी उम्र बढ़ती है, कहीं नहीं लिखा है। बल्कि इसको मना किया गया है। गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 के अंदर बोला गया है कि न तो ज़्यादा खाने वाले, न कम खाने वाले, वो यूज़लेस है, उनका कोई महत्व नहीं है। तो शास्त्रों में भी मना किया है। और आपने देखा होगा कि दिन प्रतिदिन डेथ होती है, क्या उन्होंने कभी
वर्त नहीं रखे। मतलब? जैसे कि अभी क्या है कि किसी को आप गाँव के अंदर देखोगे, शहर के अंदर देखोगे, किसी का किसी मतलब पति की डेथ हुई मिलेगी। बिल्कुल, ये तो है। जना क्या उसने कभी व्रत नहीं रखे? उसने भी व्रत रखे होंगे, बिल्कुल रखे हैं। तो फिर उनकी डेथ क्यों हो रही है? हाँ, बिल्कुल, गुड पॉइंट। बहुत बढ़िया बात बोल ली आपने। उन्होंने भी अगर करवा चौथ से अगर इंसान की उम्र लंबी होती है, आपका कहने का मतलब है, तो जिन्होंने करवा चौथ रखा था तो उनकी भी तो उम्र लंबी होनी चाहिए। उनकी उम्र पत्नी से पहले ही पूरी कैसे होगी? हाँ, ये तो है। कहीं न कहीं ये चीज़ें तो हमारी यूथ को भी मानना चाहिए, क्योंकि इतने तो मेंटल है नहीं आज के टाइम में। एजुकेशन है उसके पास, हर एक चीज़ की सोचने की, समझने की पावर है। तो ये तो यूथ को समझना चाहिए। अगर फिर भी वो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो कार्तिक जी मेरे हिसाब से तो मूर्ख है वो। हाँ जी, लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए परमात्मा का ज्ञान समझना ज़रूरी है। सत्संग में जाना चाहिए और उनके संतों के विचार समझना चाहिए, सुनना चाहिए। तभी आपको पता लगेगा सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। इन चीज़ों को मतलब कि इन चीज़ों का फ़ायदा है या नहीं है। बिल्कुल। ओके, आपने पहले क्वेश्चन का आंसर तो काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हुई। एंड सेकंड जो क्वेश्चन है हमारी ऑडियंस के, वो ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, वो डांस वगैरह करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में तो यार कार्तिक जी आपको भी पता है ट्रेंड चल रहा है। सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं नाचना, गाना ये चीज़ें तो है। तो यार ये कहीं न कहीं चीज़ें जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी से मेल नहीं खा पा रही है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, अगर हम इतिहास की बात करें तो है ना, इतिहास के अंदर आपको एक वैश्या नाम का शब्द सुना भी होगा। तो पहले ये काम वैश्या करती थी ना, नाचना गाना, ऐसे मनोरंजन करना राजे महाराजों का। बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम में भी देखा जाए वो बार बार का नाम दिया दिया गया उस चीज़ को। बिल्कुल। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है, आपको भी पता होगा इन चीज़ों का। आप कहीं देखते हैं शादी के अंदर डांस वगैरह करते हैं, वही आपकी सिस्टर मिलेगी, वही आपकी माता मिलेगी, भाई मिलेगा, ऐसे ऐसे सॉन्ग मिलेंगे कि वो सुनने का दिल भी ना करे। हाँ, सारी चीज़ें आपकी सारी चीज़ें कार्तिक जी सही है। लेकिन यार जो हमारी ऑडियंस है, जो भी यूथ है, उनका मानना है कि यार ये चीज़ें हैं करने से जो है वो मतलब कि आंतरिक शांति मिलती है, यानी कि अंदर की शांति महसूस होती है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हमारे समाज में जो मानी जा रही है वो गलत है। बिल्कुल गलत है। आप इस चीज़ को कैसे मनोरंजन मान सकते हो? ये मनोरंजन नहीं है, एक लड़ाई का रूप भी ले सकता है। मतलब कि आप डांस करते हो जी, उसमें ड्रिंक वगैरह भी चलती है। हाँ, नॉर्मली डालना चलती है। ड्रिंक करोगे उसमें ही एक लड़ाई वाला ही माहौल क्रिएट हो जाएगा। बहुत से देखा होगा, मैंने खुद भी ऐसे देखा है, मेरे पड़ोस के अंदर ऐसे ही माहौल बना हुआ था, डांस वगैरह कर रहे थे, ऐसे किसी ने कुछ बोल दिया, किसी लड़के ने ऐसी डेथ सुसाइड कर लिया ऐसे ही बोलने पे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गलत है, डांस वगैरह करना, ऐसा माहौल क्रिएट करना बहुत ज़्यादा गलत है जी। हाँ, कहीं न कहीं यार ये चीज़ें गलत तो है कार्तिक जी, लोग एक्सेप्ट करें या ना करें वो उनकी एक मानसिक सोच है। क्योंकि आज हम रील देख रहे हैं, क्योंकि आज जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग वैसे तो अकेले हैं, तो अकेलापन क्या वो अपने फ़ोन से दूर करते हैं। रील्स में भी मैं देख रहा हूँ कि यार लड़कियाँ 12 साल की, 10 साल की लड़कियाँ जो है, वो ठुमके मार रही है, अजीब भी तरीके से हरकतें कर रही है, और जो लोग उनको देखते हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ, आप देख रहा हूँ, तो माइंड में एक साइको बन रहा है जो उस लड़की के प्रति एक एक हीन भावना, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, नकारात्मक जो गंदे विचार आते हैं। तो ये गंदे विचार एक डांस करना उसकी हरकतों से ही आते हैं। तो ये चीज़ें समाज में नहीं होगी तो कहीं न कहीं तो क्या है, हमारे देश में जो आज के टाइम में जैसे हम देख पा रहे हैं कि उस हॉस्पिटल के अंदर क्या रेप हो रहे हैं, छोटी-छोटी लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है। तो ये चीज़ें बढ़ने के कारण मेरे हिसाब से कहीं न कहीं जो है आज का जो ये आप बता रहे हो डांस करना है, वो ही हो सकता है। हाँ? हाँ जी, बिल्कुल आपने बहुत सही बताया है, सेम एज ऐसे ही है। हाँ, ये चीज़ें तो है। ओके, चलो ये भी आपने काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और मुझे खुद को भी काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ कि हाँ यार, रील्स वगैरह तो जो हम डांस देख रहे हैं वो एक्चुअल में गलत है। क्योंकि यार एन्जॉय तो हम ज़िंदगी में और भी चीज़ों के ले सकते हैं, बिल्कुल। खाने के ले सकते हैं, फैमिली के साथ अपने फैमिली को खुश रख सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल सही। ऐसी बहुत सी मतलब कि और चीज़ें हैं जो अपनी एन्जॉय कर सकते हैं। बिल्कुल।
ओके कार्तिक जी, जैसा कि आपने 2 क्वेश्चन के आंसर आपने अच्छे तरीके से दिए और आई होप कि मेरी ऑडियंस आपसे संतुष्ट भी होगी, क्योंकि जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं काफ़ी संतुष्ट हो चुका हूँ। तो मेरा आपसे अंतिम एंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि ऑडियंस का ये मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनकी भक्ति छुड़वाते हैं। गुरुजी उनकी भक्ति बताते हैं, अभिया को कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि भक्ति ऐसे कर रहे हैं कि मतलब मंदिरों में जाते हैं, शिवलिंग पे पानी चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया या धूपबत्ती लगा दी। ये कोई भक्ति नहीं है। गुरुजी अच्छे तरीके से उनकी साधना बताते हैं, उनके मंत्र देते हैं, उनके जाप कैसे करने चाहिए। क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का ये तीनों लोकों का ये मालिक है यहाँ के, और ऊँचा दाम कबीर का है। 3 लोक का मोल है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और ऊँचा दाम कबीर का वाणी करे बेस। ये तो 3 लोक है, ये उनके मालिक है। सबसे बड़े हैं वो परमात्मा कबीर साहब जी, जो इनसे भी बड़े हैं। ओके, आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई। तो इन चीज़ों में कहीं न कहीं हमारी ऑडियंस जो है वो संतुष्ट नहीं हो पाएगी। तो जैसा कि उनका तो ये मानना है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं और आपका ये मानना है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति की सही विधि बताते हैं, राइट? तो वो सही विधि किस तरीके से बताते हैं? हाँ, ये चीज़ें भी आपकी कहीं न कहीं सही है कि कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। कि एग्जाम्पल के तौर पे जो है हमें ब्रह्मा विष्णु महेश को पुश करने के लिए आपने चीज़ें बताई कि शिवलिंग पे दूध डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये चीज़ें तो मेरे को कहीं न कहीं खुद को भी संतुष्ट नहीं कर पाती है। लेकिन आपने ये बताया मंत्र, हाँ, इन चीज़ों में एग्री हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसका एक चिन्ह होता है। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आज आज के टाइम में जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है मोदी जी हैं, है ना? मैं यहाँ पे बैठा हूँ और बैठा-बैठा ये बोल दूँ मोदी जीत जा, मोदी जीत जा, तो नहीं जीतेगा। क्योंकि उसका भी एक मंत्र है, वो मंत्र क्या है? कमल का फूल, है ना? उस मंत्र को हम क्या यूज़ करेंगे, उसको मंत्र को दबाएँगे तो वो वहाँ पे दिल्ली में बैठे-बैठे जीत जाएगी। ये चीज़ें तो है यार। अब मैं एक फ़ोटो रख लूँ मोदी जी की और फ़ोटो के ऊपर फूल डालूँ, ये वो जीतो, ऐसे तो मुझे नहीं लगता जीते। देखिए जी, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बताई और मैंने जो आपसे क्वेश्चन किए उनको भी आपने अच्छे तरीके से एंड बारीकी से एक्सप्लेन किया, जितना आप कर सकते थे, एंड मुझे उम्मीद है कि मेरी ऑडियंस भी संतुष्ट होएगी। ओके, तो अभी जैसे कि हमारा पॉडकास्ट का अंतिम छोर है, तो आप जो हमारी सोशल मीडिया पे जितनी भी ऑडियंस बैठी है, जो आपको देख पा रही है, तो आप उनको एक दोस्त होने के नाते क्या उनसे आग्रह करना चाहोगे? आप उनको क्या लास्ट संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन उनसे प्रार्थना ज़रूर कर सकता हूँ, बिल्कुल, कि अभी जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनकी बुकें उठाओ। ये चैनल पे सत्संग आते हैं। थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा-सा तो देखो, उनके बारे में सुनो, बुकें पढ़ो उनके बारे में। जहाँ आपको गलत लगा है, आप उनके बारे में पूछो, और सही है तो आप उनके मार्ग में आओ और सद्भक्ति करो। ओके कार्तिक जी, धन्यवाद आपका। लेकिन आपने एक पॉइंट बताया इसके अंदर कि टीवी चैनलों पे सत्संग चलता है। तो क्या हमारे जो इंटरनेशनल टीवी चैनल है उनमें संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग देखने को मिलते हैं? अगर हैं तो हमें बता दीजिए, ताकि जो भी आप अपनी यूथ ऑडियंस आपको देख पा रही है तो कहीं न कहीं वो उस टीवी चैनल पर को है पार्टिसिपेंट कर सकें, संत रामपाल जी महाराज जी को समझ सकें। सत्संग आता है, काफ़ी चैनल ऐसे हैं, जैसे साधना चैनल है, ईश्वर चैनल है, ऐसे काफ़ी चैनल हैं। ओके। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कार्तिक जी, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और हमारी ऑडियंस को संतुष्ट करने के लिए आपका हम दिल से स्वागत करते हैं। एंड मैं भी अपनी ऑडियंस को भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, जो हमारे ये पॉडकास्ट करने का मोटिव क्या है और हम आपके लिए ये पॉडकास्ट क्यों लेके आए हैं। पहले तो मैं आपको बता दूँ, दी ज्ञान का ये हमारा जो पहला पॉडकास्ट था और मुझे उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको काफ़ी फ़ायदेमंद भी लगेगा। एंड मैं आपको बता देता हूँ ये पॉडकास्ट करने का मोटिव क्या है। देखो, ये पॉडकास्ट करने का हमारा यही मोटिव है कि जो हमारा देश भारत है, इसको हमने क्या है, विश्व गुरु बनाना है, ठीक है? और आज के टाइम में जो यूथ है, जिस दिशा में जा रहा है, जो हम देख पा रहे हैं कि एक, जैसा कि कार्तिक भाई ने बताया कि एक बाप से पहले बेटा जा रहा है। ये चीज़ें क्यों हो रही है? कहीं न कहीं हम भगवान से दूर हो चुके हैं, ठीक है? तो हम आपके लिए ऐसी पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। अगर ये आपको पॉडकास्ट कहीं न कहीं आपके विचारों को बदलता है और कहीं न कहीं हमें आपको सत भक्ति सिखाता है,
तो प्लीज़ अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर दें। आपका मोटिवेशन ही हमें बहुत आगे तक लेके जाएगा, ताकि हम कार्तिक जी जैसे अच्छे जो जिनका एक्सपीरियंस रहा है, जो अच्छे हैं और हमें भी अच्छे बना सकें, ऐसे गेस्ट आते रहेंगे। और अगर आपको इस पॉडकास्ट के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है या किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो कमेंट में ज़रूर आप अपनी राय दें। अब तक के लिए जय हिंद, और मिलते हैं न्यू वीडियो में और न्यू गेस्ट के साथ। धन्यवाद।